अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो ये बच्चे मेरे हस्बैंड गए थे जहाँ से मैंने वीडियो एंड करी थी, बिस्मिल्लाह ब्लॉग कहीं से स्टार्ट करी हूँ। अभी अभी नमाज़ के लिए निकले थे, 10 बज गए थे और मैं ये घर पर आ गई थी। और ये मुझे करने थे घर की साफ़ सफाई सभी, और बेडशीट, बेड कवर, पर्दे, कर्टन सब वगैरह बदलना है, और चावल उठाकर ये सब अपनी जगह डालना है, और ये बर्तन वगैरह सब सही कर सब क्लीन करना है। पहले ये पैक कर दूंगी और खजूर को ये पीसना है, सब कर कर मिलूंगी आपसे। और ये देखें, मैंने कर्टन बदल डाले थे, दीवान शेड बदल डाली थी, घर झाड़ कर पोंछ कर सारी सफाई हो गई थी। मेरा किचन के भी सारा सामान समेट डाली थी, बस बर्तन वगैरह धोकर, और बेडशीट, बेड कवर सब चेंज कर डाली थी, और चावल बकेट में डालना था मोटा, वो भी डाल डाली थी, बर्तन भी धो डाले थे, सारा काम हो गया था। बस कुकिंग बाकी है, बस ये काम सब समेटा था। हाँ, पहले घर सेंध कर बस घर पाक रहेगा ना, तो जान को सुकून भी मिलेगा कुकिंग करते वक्त भी, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो खैर अब करते करते 2 घंटे हो गए थे, मतलब 2 घंटे बज गए थे, मतलब 12 बज गए थे, 10 से 12 तक 2 घंटे हो गए थे। तो खैर ये नए मैट्स लाई थी मैं, और ये बिछा डाली थी। तो चलते हैं कुकिंग करने के लिए। सारे मैंने खजूर को भिगने डाली थी ना, उसे कट कर कर चॉप कर कर 1 लीटर दूध लगा था, उसे मैंने पूरा पीस ली थी बारीक सा फेन पे। सब पहले मीठा बना लूँगी। गोश्त को मैं ये काम करते करते ही गला ली थी कि जल्दी हो जाए। ये देखें 12:15 बज गए थे, पता नहीं कब बच्चे और हस्बैंड जी टपक पड़े। तो अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो चले, गोश्त गला ली थी, और मैं ये बादाम भी कट कर ली थी सुबह में ही, और ये देखें सूखे खजूर को मैं कट कर ली थी। इसका मीठा बना लेंगे। और मैंने इसमें डाले थे 3 चम्मच घी डालकर, मतलब शतल में, इसी में लौंग, चकला, इलायची सब डाल देना है। बस खुशबू आने के बाद इसे मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डालती मैं सूखे खजूर के मीठे में, बस सिर्फ बादाम डालती हूँ, थोड़े ज़्यादा डालती हूँ। मुँह में एक बार बाइट उठाओ ना स्पून में, तो 3-4 से बादाम आने ही चाहिए, तभी अच्छा लगता है। तो खैर ये मेरे सारे बादाम मैंने इसी में डाल दिए थे। थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद, लाइट सा कलर चेंज होया ना, तो उसके बाद अपना ये देखे सूखे खजूर का पूरा जो पेस्ट है मैंने बनाया था ना, तो सारा उसी में डाल देना है। ओवरनाइट के लिए भिगोई, उसके बाद मैं बीन्स काढ़ी, और उस बारीक सा स्लाइस कर कर मैंने दूध में पीस लिया था। दरदरा सा बिल्कुल कनीदार होता है ना, इस तरह से, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना था, कनीदार होता है ना, तो इस तरह से पीस लेना है। इसके बाद दूध में पीसने के बाद इसी तरह घी में हिला कर, ये देखे बच्चे आ गए थे। अब बज रहे थे 1 बजे का करीब हो रहा था। ये देखिए हस्बैंड जी आ गए थे, 12:30 पौना 1 बज रहे थे। अब ज़ोहर का अज़ान भी होगी, तो अब आए थे। इतनी धूप, इतनी शदीद धूप है ना, अल्लाह अकबर, ईद का दिन है फिर भी इतनी धूप है। अल्लाह हिफाजत करे हर किसी की। तो खैर मैंने इसमें शक्कर डाली थी, उसके बाद थोड़ा पानी उसी में ही छूटेगा, अच्छी तरह से हिलाना है। अच्छा हलवा, मतलब अच्छा सुखाने के बाद सूख जाएगा ना, तब हलवा लगेगा। तो शक्कर डालने के बाद अच्छा पकाना है। तो आधा किलो मैंने मावा डाली थी, फीका खवा डालकर इसे अच्छी तरह से भूनते रहना है जब तक ये सूख कर हलवा टाइप नहीं बन जाता। तो खैर मैंने बाजू में ये देखिए तेल भी डाल ली थी, उसमें बिरयानी बघारने के लिए। ये तेल है, कबाब का तेल था मेरे पास, तो वही डालकर बिरयानी बना रही थी। तो इसमें मैंने 8 से 10 इलायची को डाले थे। प्याज को मैंने बाजू ऐसे ही स्लाइस कर ली थी पकाते पकाते हुए, तो ये हो जाएगा ना, तो काम जल्दी इसीलिए थे। गोश्त को तो मैंने गला ली थी। अब बज रहे थे ये, पीछे देखिए ज़ोहर की अज़ान भी हो रही थी, तो ये बिरयानी बघार रही थी। अखनी बगा कर जाकर ज़ोहर पढ़ लूँगी, उसके बाद आकर मैं दम पर छोड़ूंगी। तो खैर ये मेरा हलवा हो गया था डन। इसे हाफ कर कर उतार कर बिरयानी पका लूँगी। और ये देखिए अखनी बना ली थी मैं, इतनी 1.5 किलो गोश्त था। मैं ये बैल का ही गोश्त था, बकरे का गोश्त मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो 1.5 किलो बैल का गोश्त था। तो उसमें चावल भी डालूँगी मैं, 1 किलो या 1.25 किलो डालूँगी। तो इज़हान की देखिए, इज़हान की और मेरी ये फेवरेट नात है। इसके सामने मुझे कोई नात इतनी अच्छी लगती है, लेकिन इसके सामने कोई अच्छी नहीं लगती। तो बच्चे ज़ोहर से आ गए थे, तो मैंने उनको फ्रूट देकर बिठा डाली थी कि फ्रूट पाट करते रहेंगे ना कस्टर्ड के लिए। तो ये चाइना क्रॉस मैंने 4 पैकेट को भीगने के लिए डाली थी, बिल्कुल मोटा मोटा सा। बताती हूँ उसका मीठा। चाइना क्रॉस नहीं भी डाली, बस कुछ बना रही थी अलग से, तो वो बता देती हूँ।
ये बटर स्कॉच था आइसक्रीम, और ये मैंने चाइना क्रश को मोटा मोटा सा भीगने के लिए डाली थी, और ये 2 लीटर दूध था, और डिफरेंट टाइप का मीठा बना रही थी। तो मेरे दिमाग में आया था, कहीं देखी नहीं कहीं नहीं, लेकिन अपने हिसाब से बना रही थी। बिरयानी को मैंने दम पर छोड़ डाली थी, तो खजूर का मीठा भी बन गया था। कस्टर्ड तो रात में ही बना डाली थी मैं, तो इसका बता देती हूँ। ये देखिए, इसमें शुगर और आधा किलो फीका खवा को डाली थी मैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये 2 किलो दूध है, बिल्कुल गाढ़ा दूध है, उसी में ही डाल देंगे अपना फीका खवा मावा और बटर स्कॉच। आपको सभी फ्लेवर का आइसक्रीम पाउडर ले सकते हो, लेकिन मेरे पास मैंने बटर स्कॉच लिया था, मैंगो अब खाने का नहीं था मन, तो कस्टर्ड भी है वनीला का, इसलिए मैंने बटर स्कॉच के 2 पैकेट आइसक्रीम पाउडर ली थी। इसे पानी में अच्छी तरह से घोल लिया। और ये रसगुल्ले का बाटल था, छोटे रसगुल्ले लेने थे, मुझे नहीं मिले, इसलिए मैं बाटल ही लेकर आ गई थी। तो केवल थार कर उसके कट कर छोटे छोटे पीस बनाकर डाल लेंगे, नहीं तो छोटे छोटे जो अंगूरी रसमलाई होती है ना, मतलब रसमलाई मतलब गुलाब जामुन, तो वो डालेंगे तो अच्छा लगेगा, बैठ बैठ के मिलते रहेंगे। तो खैर दूध उठने के बाद मेरा खवास चोकर इसमें भी डाली थी, वो मेरा जो आइस पाउडर था मैंने वो डालकर, तो ये सही से हिलाकर 2 से 3 उबाल आ गया था, तो हाफ कर डाली थी। ये देखिए, रसगुल्ले को मैंने इसने कट कर चॉप कर ली थी, और ये ड्राई फ्रूट था, भीगने के लिए डाली थी मैं पानी में, थोड़े दिन ढेर फूल गए थे ये, मुझे काटने का वक्त नहीं मिल रहा था। 1:30 पौने 2 बज गए थे, तो खुतबा ईद भी था, बच्चे अभी भी कपड़े नहीं पहने थे। मैं ऐसे ही बच्चों को कपड़े नहीं पहनाती, जहर के खाने के बाद ही पहनाती हूँ, नहीं तो बच्चे गंदे कर लेंगे ना, इसलिए। तो काटने का वक्त नहीं था, तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट ऐसे ही डाल देते, नहीं तो टाइम मिलता तो आधा आधा डालती। तो इसे मैंने आइस क्यूब डालकर अच्छे से ठंडा कर लिया, बिल्कुल ठंडा होकर कोल्ड चिल्ड होने के बाद दूध सारे अपने रसगुल्ले जो मैंने कट करे थे वो डाल ली थी। और ये मेरे पास चाइना क्रश को मैंने भीगने के लिए डाली थी ना, मोटा मोटा सा दरदरा सा तोड़कर डाली थी, तो वो सारे डाल लेना है। इसे पकाना नहीं है, बिल्कुल कच्चा डाल रही थी, बिल्कुल नए तरीके का ट्राई कर रही थी, लेकिन माशाल्लाह से अच्छा बन गया था। तो अच्छा चिल्ड होने के बाद से मैंने इसमें सारे कुछ मिलाकर और इसे मिल्कमेंट का आधा बॉक्स डालकर फ्रिज में रख डाली थी। और ये हो गया था बिरयानी डन। बच्चे दस्तरखान डाल रहे थे, 2:30 बज गए था। तो ये मैं अपना कस्टर्ड बनाते हुए, इसमें मैंने सारे फ्रूट कट कर ली थी, बच्चों के हाथ से कट करा ली थी, तो ये सारे फ्रूट मैं इसी में डाल रही हूँ। तो बिल्कुल मैंगो, सपोटा जो भी था, सेब, मौज, अंगूर, जो भी आपके पास हो वो फ्रूट डाल सकते हो। मेरे पास इतने थे तो इतने लाई थी मैं कल, ये डाल रही हूँ। तो ये मैं अच्छी तरह से मिक्स कर खाने के लिए चले बैठेंगे। और मेरी बिरयानी हो गई थी दम, इसे मतलब मिक्स कर लेंगे। तो बच्चों को मैंने कह दिया था। तो हाँ, ये हाँ, महीना हो गया था बिरयानी खाते खाते। रमज़ान में बिल्कुल मैं बनाती नहीं, क्योंकि ईद पर बिरयानी खाने का मज़ा कुछ चल जाएगा, इतना क्रेविंग होती है ना, तो बिरयानी का मज़ा ईद पर तो लेंगे ना, तो अलग तरीका डिफरेंट सा मज़ा लगेगा। इसलिए ये 1 महीने से मैं बिरयानी नहीं बनाती, होती तो मतलब बना सकती थी, लेकिन मैं ही नहीं बनाई थी। तो 1 महीने के बाद खा रहे थे ना, वो सबको बहुत अच्छी लगी थी, बहुत जल्दी सर भी गई थी ये। तो मैं बनाई थी 1.25 किलो की बिरयानी है, तो 2 शाम के वक्त नहीं खाए थे, बल्कि दूसरे दिन नाश्ते को भी यही खाने पड़ी थी। तो खैर ये चलिए, अब माशाल्लाह से बिल्कुल टेस्ट बनी थी बिरयानी, सबको अच्छी लगी थी। पहले ये खाकर फिनिश करेंगे, मतलब उसके बाद बच्चे कपड़े पहनेंगे, बच्चे को कपड़े पहनाकर भेजकर उसके बाद से मैं थोड़ी देर सोकर उठूँगी। इतना बदन टूट रहा था ना, तो थोड़ी देर मैं ईद पर सोकर ही उठती हूँ। तो चले छोड़ रहे वैसे कलेक्ट राव रे, अयो फट जा दीवाना तू घचीट रहा सो। अब भी है पीछे उठे जान का ए टोपी रख रे, अयो इजहान टोपी रखो। और हो गए थे ये बच्चे रेडी। तो साकिब का था बिल्कुल ब्लैक शर्ट, ब्लैक शूज़, ब्लैक पैंट, और अंदर मैंने टी शर्ट वाइट डाली थी। और आकिब का था रेड और ब्लैक, साकिब का था रेड वाइट और ब्लैक, इजान का था ग्रे और ब्लैक। तो कैसा लग रहा है देखिए, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो सारे बच्चों को खड़ा कर मैं फ़ोटो वीडियो बना डाली थी, और मैं अभी ने भेज दूंगी। बच्चे बाहर चले जाएंगे तो थोड़ी देर सो जूँगी। अब बज रहे थे 4:45, 5, सवा 5 तक सोकर उठूँगी। तो इसके बाद रेडी होकर जहाँ भी जाना है जाऊँगी। तो ये देखें इज़हान की मस्ती चलती हुई। तो चलें, मिलती हूँ मैं बाद में।
और ये देखें, मैं उठी 6 बजे, 7 बजे हो गए थे। बहन आई थी अम्मी के घर में तो फटाफट से जल्दी से रेडी हो गई थी। ड्रेस में नहीं दिखा रही, बुरखे पर ही दिखा रही थी सारा मेकअप वगैरह। आकर अम्मी के घर से दिखाऊंगी। तो चले। ये हसनैन के अलीजा के हसनैन के दोस्त बेच रखो, छोड़ो। हाँ। इज़हान क्या नाटक है ये? तो आ गए थे घर, बज गए थे 10, साढ़े 10 बज रहे थे। बच्चे सब कपड़े काट रहे थे। मैंने आपको कपड़े नहीं दिखाए थे तो वो दिखा रही थी। ये देखिए बिल्कुल लेफ़्ट साइड का है। मेकअप नहीं दिखा रही थी क्योंकि मेकअप उतर गया था बिल्कुल। 4 से 5 घंटे हो गए थे ना, तो इसलिए ये लेफ़्ट साइड इधर तरफ से दिखा रही थी। ये राइट साइड का माशाल्लाह से कलर और डिज़ाइन और ड्रेस बहुत अच्छा लगा था। सब ने कहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।